दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार है। तालीम हासिल करने से लेकर देश के मुद्दों में बेबाकी से राय रखने की हिम्मत भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पहचान में से एक है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को भी बेहद अहम माना जा रहा है। पिछली बार 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें एबीवीपी का पलड़ा भारी रहा था। डीयू छात्र संघ देश में इसलिए भी खास रहा है क्योंकि इस चुनाव ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं, जिन्होंने सियासत में आकर एक बेहतरीन पावर पोजीशन संभाली है और सरकार में रहकर अच्छा काम किया है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में जिक्र करेंगे। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का आता है, जिन्होंने केंद्र सरकार की कई अहम विभागों में काम किया। वो साल 1974 में दिल्ली छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अरुण जेटली आपातकाल के दौरान जेल भी गए। उन्होंने छात्र नेता से केंद्रीय वित्त मंत्री का सफर तय किया। The result certainly is an opportunity for the BJP to pause and analyze, because the results have not been on expected lines. In two of the states, that is Madhya Pradesh and Chhattisgarh, we have been in power continuously for a period of 15 years. इस लिस्ट में दूसरा नामचीन नेताओं में शुमार विजय गोयल का भी आता है। विजय गोयल दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल 1977 और 78 तक अध्यक्ष रहे। बीजेपी में विजय गोयल ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जेपी आंदोलन के समय विजय गोयल जेल भी गए। 2013 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष माना था। इसके अलावा वो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए कई अहम विभागों की जिम्मेदारी निभाई। इसी लिस्ट में अलका लांबा का भी नाम आता है, जो 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं और पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 20 सालों तक कांग्रेस में दिल्ली प्रदेश समिति की महासचिव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव पद पर रह चुकी हैं। हालांकि उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और साल 2015 में चांदनी चौक सीट से विधायक चुनी गई। हालांकि बाद में उन्होंने दोबारा आप का दामन छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अलका लांबा की तरह रागिनी नायक का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। रागिनी नायक कांग्रेस की एक धारदार प्रवक्ता हैं। उन्होंने साल 2005-2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष पद के लिए प्रतिभाग और वो चुनाव जीतने में कामयाब भी रही। रागिनी नायक को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनकपुरी निर्वाचन सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि वो चुनाव जीतने में नाकाम रही थी। उसके बाद उन्हें साल 2014 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बनाया गया। इसी फहरिस्त में अमृता धवन भी शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर कानून की पढ़ाई की। इस दौरान वो साल 2004 में छात्र संघ की सचिव, साल 2005 में उपाध्यक्ष और 2006 में अध्यक्ष बनी। अमृता धवन की सियासी समझ को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है। इन सब के साथ कांग्रेस नेता अजय माकन का नाम भी शुमार है, जिन्हें 1985 में डूसू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और अजय माकन ने केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार में भी महत्वपूर्ण भाग संभाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका हमारे इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही भरपूर विश्लेषण वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।